हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर आपकी हिंदी व्याकरण की एक नई क्लास। जैसा कि माइंड स्टडी सेंटर के इस डेली सेशन में आपको एक क्लास मिलती है, कल नहीं मिली थी। अब नहीं मिली थी तो नहीं मिली थी, अब भाई बिजी चल रहे थे, थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। मतलब बेटा कल थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से हिंदी की क्लास नहीं करा पाए हैं। तो आज हिंदी की क्लास में आए हैं, तो आइए फिर सीख लेते हैं हम लोग हिंदी। तो बेटा आज हमको पढ़ना है प्रयत्न। क्या पढ़ना है? प्रयत्न। प्रयत्न मतलब होता है कोशिश। क्या होता है? कोशिश। बेटा एक बात तो जान लो कि हिंदी उसी की है जितने अच्छे से नोट्स बना ली है और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ की ना बेटा, तो क्वेश्चन आपको जब एग्ज़ाम में आप कर रहे होते हैं तो वो आपके सामने दिखता है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो मेरे ही लिए था, हलवा था। तो बच्चों आपके लिए सबसे हलवा क्वेश्चन वही बन के सामने आएगा जिसकी आपने प्रैक्टिस की है। किसी व्यक्ति को आपने देखना, अगर उसके पास वो 100 टेक्निक्स जानता है तो वो उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक वो इंसान है जो एक टेक्निक को 100 बार सीखता है। मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज़ को आप अगर कई बार प्रैक्टिस किए हो तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाती है। तो आप हिंदी के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, तब जाके कुछ हो पाएगा बेटा। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है बेटा? प्रयत्न की जो मीनिंग होती है इसका मतलब होता है कोशिश। अगर इसे देखा जाए तो ये पुरुष लिंग है। क्या है? पुरुष है, ये पुरुष लिंग में आता है। अगर हम बात करें बेटा इसकी, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आइए थोड़ा सा प्रयास के मतलब कि प्रयत्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा प्रयत्न के बारे में आपको लिखा देते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, वर्णों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश प्रयत्न कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रयत्न कहलाती है। कहने का मतलब बेटा ये है कि कोई भी ऐसा वर्ण हो तो अगर आप उसे उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं, तो उसको बोलने में कोई ना कोई तो प्रयत्न करना पड़ता होगा। जो प्रयत्न करना पड़ता है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके टंग से, आपके मुंह से कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है और उस कोशिश को हम लोग क्या कहते हैं? उस कोशिश को कहते हैं हम प्रयत्न करते हैं। तो आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ प्रयत्न। ठीक है, मतलब कि कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं हमारे हिंदी भाषा में। तो आइए फिर देखते हैं। इसे हम अरेंज कर देते हैं बेटा। प्रयत्न के प्रकार, ये बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है, आइए इसे डिराइव करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला प्रयत्न होता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक प्रयत्न। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रयत्न। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रयत्न। या बेटा इसको एक चीज़ और कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न। क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न। क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है, और लगा लो बेटा यहाँ पे, नहीं तो भूल जाओगे। इस सॉरी इंग्लिश की क्लास नहीं, आप लोग कहोगे और कहाँ से आ गई, या लगा लो। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रयत्न या अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, वहीं पे बेटा यहाँ पे जो होता है इसको क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न। क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न। जो लोग इसको देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। बाह्य मतलब होता है बाहरी, मतलब कि
बाहर के जो प्रयत्न होते हैं। ये जो बेटा आंतरिक प्रयत्न होते हैं, इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और ये जो बाह्य प्रयत्न होते हैं बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 11 टाइप के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। तो आइए अब इसमें से पहला वाला देखते हैं हम लोग, आंतरिक प्रयत्न या अभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से टाइप हैं, कैसे कैसे है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं बेटा। समझ में तो आ ही रहा है ना? हाँ बिल्कुल, समझ में आना भी चाहिए बेटा। एक चीज़ तो जान लो कि समझ में तभी आएगा जब आप डेली टू डेली क्लास लेंगे। भले हम यूट्यूब में या फिर इंटरनेट के ज़रिए आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनको पढ़ना है उनको यहाँ भी मौका काफ़ी मिलता है पढ़ने के लिए। आपके पास मोबाइल है, आपके पास सारी सुविधा है। और हिंदी ऐसी लैंग्वेज है बेटा जो हर एग्ज़ाम में आती है। अभी पेट के फार्म में आ गए हैं, उनमें भी पूछा जाना है आपको। और आपके सीटेट, टेट और सुपर टेट और यूपीएसआई के लिए तो कंपलसरी ही चल रही है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं हम लोग आंतरिक प्रयत्न। थोड़ा सा लिख देते हैं बेटा, आंतरिक प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको क्या कर लेते हैं, हम 5 भाग में कैटेगराइज कर लेते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पहला बेटा जो होता है समवृष्ट प्रयत्न होता है। क्या होता है? समवृष्ट प्रयत्न। क्या होता है? पहला होता है बेटा समवृष्ट प्रयत्न होता है। इसमें कौन से व्यंजन आते हैं बेटा? इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसमें कौन आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं। इनकी संख्या कितनी है बेटा? इनकी संख्या है 25। कितनी है संख्या? 25 संख्या है। कहाँ से कहाँ तक लेके? का से लेकर, मैंने पिछले वाले पीरियड में पढ़ाया, का से माँ तक। कहाँ है? का से माँ तक जितने व्यंजन आते हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और प्रयत्न क्या कहलाता है बेटा इनका? इनका प्रयत्न जो कहलाता है समवृष्ट प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? समवृष्ट प्रयत्न कहलाता है। दूसरा जो होता है बेटा क्या होता है? ईषष्ट। क्या कहते हैं? ईषस्य पृष्ठ। क्या कहते हैं? ईषस्य पृष्ठ प्रयत्न। क्या कहते हैं? ईषष्ट पृष्ठ प्रयत्न। दूसरा जो होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं? ईषस्य पृष्ठ प्रयत्न। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें कौन से व्यंजन आते हैं बेटा? इसमें बेटा थोड़ा स्पर्श, अंतःस्थ। ठीक है, थोड़ा स्पर्श। क्या है बेटा? थोड़ा स्पर्श और अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। ये कितने होती है इनकी संख्या बेटा? इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। तो बेटा ये जो थोड़ा स्पर्श व्यंजन है, इसमें क्या है? अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? या, र, ला और वा। इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अंतःस्थ व्यंजन। और ये थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, ये इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं।
अब आ गया बेटा क्या तीसरा जो प्रयत्न है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं त्वी। क्या कहते हैं? ईसत्वी पृष्ठ। क्या कहते हैं? ईसत्वी पृष्ठ प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, इसमें बेटा ऊष्म संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा? सीटी वाला सा और पचकीरा वाला सा, और कौन सा आ जाता है? सादा सा, और हाँ, बचपन में लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, सीटी सा, पचकीरा खा, सादा सा और हाँ। तो ये बेटा आ जाते हैं आपके किसमें? ईसवृत्त पृष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा है बेटा, ये है आपका विवृत्त। क्या है? विवृत्त प्रयत्न। क्या है? विवृत्त प्रयत्न। इसमें शेष स्वर आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? शेष स्वर आ जाते हैं। शेष स्वर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें शेष स्वर आ जाते हैं और केवल स्वर इसको भी कह सकते हैं, केवल स्वर कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं? केवल स्वर कह सकते हैं। एक पार्ट इसका बेटा और थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इधर बता दे। चलो इधर बता देते हैं। ठीक है, इधर बता देते हैं। जो बेटा लास्ट वाला है बेटा, वो क्या है? संवृत्त। ठीक है, क्या है? संवृत्त प्रयत्न। क्या है? संवृत्त प्रयत्न है बेटा। इसमें क्या है? केवल आ आता है। क्या आता है? केवल आ आता है। ठीक है, केवल आ आता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि आंतरिक प्रयत्न के 5 भाग हैं और कैसे कैसे किनमें कौन से व्यंजन और कौन से स्वर हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? बाह्य प्रयत्न, जो कि 11 प्रकार का होता है। तो इसको हम बेटा एक एक करके कैटेगराइज करके कराएंगे। तो इसके लिए बेटा हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और कराते हैं आपको बाह्य प्रयत्न। लेकिन मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं बेटा जिनके हौसले मजबूत होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं। इरादे और हौसलों को मजबूत करके क्लास को डेली देते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नई हिंदी व्याकरण की क्लास लेके, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कल क्या? बाह्य प्रयत्न पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।